बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। आज मैं श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी का शुक्राना करते हुए इस वीडियो में समर्पण भाव के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। क्या होता है समर्पण भाव? समर्पण भाव मीन्स समर्पित कर देना अपने हर इच्छा को, हर दुख को, हर सुख को, जो भी हमारे पास है हम उस चीज़ को समर्पित कर देना। बहुत से लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि हमने तो सब समर्पित कर दिया प्रभु को, हम प्रभु के प्रति समर्पित हैं, गुरु महाराज जी के प्रति समर्पित हैं। जब भी हम कोई बात कह देते हैं उसके बाद से ही परीक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आपने ये मान लिया आप समर्पित है तभी ही टेस्ट होगा। जैसे स्कूल में एग्ज़ाम तभी लिया जाता है जब हम प्रॉपरली किसी चीज़ के लिए रेडी हों। टीचर हमेशा पूछते हैं कि, या टेस्ट की बात करें, एग्ज़ाम से पहले टेस्ट, क्या सब तैयार हैं टेस्ट के लिए? क्या आपको लगता है आता है? जब बच्चे कहते हैं यस हमें आता है तो ही टेस्ट लिया जाता है। तो कोई जब बात हम कहते हैं कि ये हमें आता है तो टेस्ट शुरू होता है, और उस टेस्ट में पास होना और फेल होना, वो फिर बात समर्पण भाव जब हमने फील किया कि है, फिर टेस्ट शुरू होता है। फिर टेस्ट होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रगल का, चैलेंज का। और उस टाइम पे जब हम फेल हो जाते हैं फिर हम कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब हमने माना कि समर्पण भाव हमने किया है, बट वो समर्पण भाव नहीं था, वो सिर्फ अब हमारा सिर्फ बोला, हमने सिर्फ किया नहीं। समर्पण भाव मतलब अगर कोई सुख हो या दुख हो, हम पूरी तरीके से समर्पित हैं। दुख में भी अगर आप खुश हैं, आपके चेहरे पे स्माइल है, आप आनंदित हैं, तो मतलब आप समर्पित हैं। अगर आपको अपमान कर रहा है कोई या आपको सम्मान दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ समर्पित किया हुआ है, क्योंकि उनको समर्पित, उनको निछावर कि वो उन्हीं की रजा से या उनसे फिल्टर होके आ रहा है। जैसे गुरु महाराज जी ने कोई चीज़ अगर हमने उनको समर्पित कर दिया, अगर दुख भी आ रहा है तो गुरु महाराज जी को पता है, सुख आ रहा है वो भी उनको पता है कि ये मेरा बच्चा है, इसको क्या देना चाहिए, दुख क्यों देना चाहिए, ताकि स्ट्रांग बने और इसकी पुराने जो भी पुराने कर्म हैं वो सब निपट जाए। क्योंकि एक गिलास में अगर पानी गंदा है या कीचड़ है उसमें, तो पहले उसको क्लीन करेंगे तो ही उसमें पानी या दूध डालेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और सही साफ होएगा। नहीं तो एक गंदे और कीचड़ में अगर हम दूध मिला देंगे तो वो दूध भी कीचड़ बन जाता है। तो पहले उस कटोरे को साफ करना ज़रूरी है। जो हम पुराने कर्म रूपी जो भी गंदगी है वो सब निकलेगी, और धीरे धीरे उसके अंदर जब सफाई होती है तो ही हमारा जो भी हम उसमें डालेंगे तो वो शुद्ध होगा। तो यही हमारे पुराने कर्मों के जो निपटारा होता है, जो चैलेंज, जो स्ट्रगल आते हैं, लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं स्पिरिचुअलिटी में आकर, तो वो एक बर्तन क्लीन हो रहा है ताकि आने वाले टाइम पे हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। गुरु महाराज जी की अपार कृपा है कि हमारे जो ये पुराने कर्म हैं वो सब यहीं पर ही सॉर्ट आउट हो रहे हैं, और हमें आगे जो हमारे अच्छे कर्म हम अवेयर होके जो करेंगे वो हमारे आत्मकल्याण की प्राप्ति के लिए ही होगा। तो समर्पण मतलब हमें अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना है। उससे पहले स्वीकार भाव बहुत ज़रूरी है। स्वीकार करना, कोई भी चीज़ आ रही है उसको स्वीकार कर लो। अच्छा है, बुरा है, नहीं सोचना मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं और आपको गुरु महाराज जी ने चुना है, और आप उस प्रॉब्लम को सहन करने की आपको वो शक्ति भी दी जा रही है, और वो आपको बस अपने अंदर धैर्य रखना है, हिम्मत रखनी है, और गुरु महाराज जी के प्रति विश्वास और प्यार भाव को बढ़ाते हुए हर चीज़ को स्वीकार करते हुए समर्पण भाव में रहना है, और बस अंत में भक्ति और सेवा की मांग रखते हुए और उनकी प्रसन्नता के लायक बनना है। और हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, जैसे हमें गुरु महाराज जी जैसे हमें परम पिता मिले, हमारे गुरु भैया संजीव सर, वो हमारे लिए कितना कल्याण कर रहे हैं सबको सत्संगी बनाने में। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सबका। थैंक यू सो मच।